हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। हरी धनिया की पत्ती को ज़्यादा दिन तक हरा भरा महीनों तक 15 दिन तक कैसे रखें। बरसात के महीने में हम देखते हैं कि धनिया की पत्ती बहुत ही ज़्यादा जल्दी सड़ जाती है और पीली पड़ने लग जाती है। इसके लिए सबसे पहले जब भी जैसे ही आपकी धनिया की पत्ती आए उसको क्या करें, इस तरीके से खूब अच्छे से क्लीन कर लें। उसकी जो डंडियाँ होती हैं, बहुत सारी मिट्टी लगी होती हैं, तो ख़ास करके आप धनिया के जड़ों को खूब अच्छे से क्लीन करें और खूब अच्छे से झटक झटक कर पानी उसका सुखा दें। सुखाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख दें। उसके बाद इस तरीके से कोई मोटा तौलिया हो या फिर सूती कपड़ा हो, उस इसी तरीके से लपेट करके आप इसे प्लास्टिक में बांध के रखें या फिर डिब्बे में रख दें। धनिया की पत्ती की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने तौलिया में लपेट करके और प्लास्टिक में बांध करके रख दिया है। और सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है आलू कचालू से। आज मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि वज़न भी शेयर करूंगी। मेरा वज़न धीरे धीरे करके घट रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घटाने की कोशिश में भी नहीं हूँ, लेकिन अगर घट जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा भी वज़न नहीं है, बहुत कम भी वज़न नहीं है। अब एक बात देखो कि बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है तब भी लोग हंसते हैं, और बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है ना, ऐसे शरीर में हड्डी हड्डी रहे कुछ ना रहे तो भी लोग हंसते हैं। तो आपको ना बहुत ज़्यादा कम करना है, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना है। आप 60-65 के बीच में रहो, डन। इतना बहुत ज़्यादा होता है। और या फिर वज़न अपने मतलब शरीर के हाइट के हिसाब से भी होना ज़रूरी होता है। कहीं हम बहुत छोटे हैं, हद से ज़्यादा मोटे हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमें क्या करना है ना, अपने वज़न को मेनटेन करके रखना है, बीच में रखना है। जितनी हमारी हाइट है उसी के अनुसार हमें अपना वज़न भी रखना है। तो अभी मेरा वज़न 60 मतलब 55 से 60 के बीच होना चाहिए, लेकिन मैं 5 केजी ज़्यादा हूँ। चलो भाई, इतना ज़्यादा चलता है उम्र के हिसाब से। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ हम अब 16 साल के हो जाएंगे और अब 40 साल में हम 50 के हो जाएंगे, इतना मुश्किल होता है। तो जितना हम कर पाएँ उतना ही बहुत है। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू कट कर दिया, इसको रात को उबाल के रखा था। जहाँ तक मैं सोचती हूँ आलू उबाल करके रात को रखो ना तो ज़्यादा ऐसे पिलपिलाहा टाइप में हो जाता है। सुबह ताज़ा ताज़ा उबालो, फिर उसको फ्रीजर में रख दो 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फ्राई करो ना तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है, मेरा मानना है ऐसा। तो आलू फ्राई कर रहे थे, ध्यान नहीं दिए, कुछ कटिंग चॉपिंग में जुटे हुए थे। उसके बाद आलू नीचे से पकड़ ली। हालांकि कोई बात नहीं है, आलू में भी मसाला नमक नहीं पड़ा था, तो अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद वही अचार वाला मसाला डाल करके, अमचूर पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमारी चाय भी अच्छे से पक चुकी है। चाय खूब अच्छे से पकाओ तभी जाके स्वाद आता है। ये गाय वाला दूध है, मतलब वो गाय वाला दूध है जो ग्वाला लोग देते हैं। पैकेट वाले दूध की तो भाई कोई बात ही नहीं होती है। बीच बीच में हम आलू को चला रहे हैं और चाय को भी देखते रहते हैं। हाथ दो है, काम हम 3-4 लेके चलते हैं। कभी किसी काम को मतलब ध्यान नहीं दिए जरा सा ना, तो थोड़ा सा जल भुन जाता है कि भाई उन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही हैं। देखो बैठे बैठा एक काम, मतलब एक ना एक काम ऐसे वीडियो शूट करो ना तो इतना आसान नहीं होता भाई जितना लगता है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार, खूब सारा लाइक दें, खूब सारा शेयर करें, खूब सारा कमेंट करें। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, उससे पूछो कि जो बनाता है कितना सारी मेहनत करता है, कितना एक ट्राइपॉड, डंडी, कैमरा, फ़ोन लेके दिन भर अपने घर में चलता रहता है, तब जाके एक वीडियो शूट होती है। डेली वीडियो शूट करना, डेली अपलोड करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मजाक नहीं है। हम अपनी लाइफ को, अपने आराम को, अपने सुकून को वीडियो के चक्कर में ना मतलब एक किनारे रख देते हैं कि चलो भाई अपना सुकून भूल ही जाते हैं। तो बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म फुली फुली रोटियां बनाई है, आलू की सब्ज़ी। अब हमारे बच्चे आलू खाकर खुश हैं, तो मैंने भी सोच लिया है कि चलो भाई हम टिंडी, तोरी, भिंडी, गिंडी, करेला ये सब नहीं मंगाएंगे। अब हम आलू, धनिया की पत्ती, मिर्ची मंगा करके अपने बच्चों को खिलाएंगे। कभी आलू का पराठा, कभी आलू की सूखी सब्ज़ी, कभी आलू टमाटर की रस्से वाली सब्ज़ी, ऐसे ही खिलाएंगे। जब हमारे बच्चे जिसमें खुश रहें हम उसी में खुशी ढूंढ लेंगे। करेला काफ़ी दिन से आया था, 4-5 करेला तो सड़ भी गया था। आज जितने 6-7 छोटे छोटे करेले थे, हमने इसलिए करेले को रखा था ना कि इसकी हम बनाएंगे भरवा। लेकिन पद्दे जी से पूछा तो कहेंगे क्या ही इतना तेल मसाला ख़राब करना, भरवा करेला बना। अब हमारे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा मसाला तेल नहीं खाना अच्छा लगता, तो कहे कि सब्ज़ी बना दो। मैंने कहा करेला ज़्यादा है, तो कहें कोई बात नहीं, शाम को भी खा लेंगे करेला, हमें तो बहुत पसंद है भाई, मुझे भी पसंद है, हमारे पतिदेव जी को। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई सारा करेला बना देते। करेले बहुत छोटे छोटी साइज़ के थे, इसलिए मैंने रखा था कि इनको भर करके कलौंजी बनाऊंगी। 5-6 तो ख़राब ही हो गए। मैंने कहा बचे कुचे जो हैं इनको सब्ज़ी बना देती हूँ, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। जब हमारे पतिदेव जी सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो 1-2 सब्ज़ी नहीं लेके आते, जितनी मार्केट में उनको सब्ज़ी मिलेगी सारी की सारी सब्ज़ी लेके आते हैं। सोचते हैं आजकल मेरी सब्ज़ी बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो नहीं रही, एक सब्ज़ी बन जाती फिर दूसरी सब्ज़ी नहीं बनती। पहले तो मैं इतनी सब्ज़ियाँ बना देती, 2-3 सब्ज़ियाँ बना देती, लेकिन आजकल एक सब्ज़ी बन जाती है, बस इतना ही बहुत हो जाता है, दाल बन जाए इसके साथ। तो बस कढ़ाई को मैंने ऐसे खाली कर लिया है, टिश्यू पेपर से कढ़ाई साफ़ कर दिया। अभी धुला मांजा नहीं है, मैंने सोचा सब्ज़ी ही तो बनानी है, चलो ऐसे टिश्यू पेपर से क्लीन करके सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी, फिर कढ़ाई को धुलेंगे। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, सरसों का तेल डालने के बाद मेथी का तड़का दिया है, उसके बाद करेला और
प्याज को अच्छे से हाथों से मिक्स करके उसके बाद इसमें छौंक दिया है। उसके बाद नमक डाल देना है आपको, हल्दी डाल देना है, बस ढक देना है। धीमी धीमी आंच पे करेले को पकाइए। जब अच्छे से पक जाए, मतलब 80% कुक हो जाए, तब आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर अचार का मसाला या फिर आप आमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो अच्छा लगता है वो टमाटर लगता है। टमाटर से एक चीज़ तो होती है ना, इसमें जो पकड़ होती है, जैसे बाइंडिंग होती है, प्याज और करेला अलग अलग नहीं रहता। जब इसमें टमाटर पड़ जाता है ना तो एकदम चिपक के पकड़ लेता है दोनों, और बहुत मतलब खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो टमाटर डाल देने के बाद ढक देना है। ये देखिए लसोड़ सब्जी बन जाती है, यानी लटपट सब्जी बन जाती है। टमाटर डालने के बाद ना ये करेला और प्याज को मतलब एक लटपट दे देता है। सिंक में बर्तन पड़े हैं, पानी की समस्या है। मैंने कहा चलो भाई स्नान कर लेते हैं। सबसे पहले स्नान करने में ज़्यादा पानी लगेगा, बर्तन तो हम स्नान के बाद भी धुल लेंगे। उसके बाद काफ़ी दिन हो चुके थे, फेस पे आजकल मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल ऐसे जमा हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई बेसन और गुलाब जल मिक्स करके लगा लेते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा करे। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। जिसके चेहरे में बहुत सारा ऑयल है, गुलाब जल और बेसन मिक्स करके लगाइए। उसके बाद दाल मैंने क्या किया था, कुकर उठाया और इसमें मैंने ऐड कर दिया है चावल ऐड कर देते हैं। और दाल का भी देखते हैं दाल बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या ही बनेगा इसके साथ। तो मैंने कहा चलो भाई चावल का भी काम बना लेते हैं। तो सबसे पहले चावल धुल करके मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। पानी मतलब थोड़ा सा कम ही ऐड करती हूँ। जब चावल को पहले से बहुत देर तक मतलब फुला के रखती हूँ, बस इसको गैस पे चढ़ा देना है, सीटी आ जाएगी। तब तक हम थोड़े बहुत अपने काम निपटाते हैं और काम करने के बाद स्नान करने चले जाते हैं। आज मेरा मन हो रहा था भैया चलो भाई सावन कहीं बीत ना जाए, या फिर बीत ही जाए, एक बार हरी साड़ी पहन लेते हैं। ये वाली हरी साड़ी मैंने तब लाई थी जब तीजा था। मैंने कहा सावन में हरी साड़ी या फिर नाग पंचमी को पहनने को होता है ना, या फिर सावन भादों में कभी भी आपको हरी साड़ी पहनना हो। तो देखिए आज हमारा वजन कितना है, तो यहाँ पे 67.35 है। अभी जब मैं आई थी ना मेरा वजन 70 था, लेकिन देखिए 67 आ चुका है। तो लगभग 1 महीने में 3 kg वजन कम हुआ है। इससे ज़्यादा वजन कम होता भी नहीं यार, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी वॉक कर लें, तो इससे ज़्यादा वजन कम नहीं होता। तो मैंने कहा भाई चलो हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। जब हम चूड़ी पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं ना, तो हमारा एक ही काम जो करने को मन नहीं करता वो होता है बर्तन धुलने का। जब बर्तन धुलने का काम रह जाता है ना, तो ऐसे मन होता है कि क्या ही करें। मतलब साड़ी पहनने के बाद अच्छा तो लगता है, लेकिन साड़ी पहन लेने के बाद महारानी बनकर अगर बैठना हो तो बात तो मतलब तब अच्छा लगता है। साड़ी वाड़ी ऐसे होता है ना, मायके में पहनो, बढ़िया से पहन के खटिया पर बैठे रहो पैर लटका के, और अपना बढ़िया चाय नाश्ता आता रहे, खाते रहो पीते रहो मस्त। जहाँ पे हम अकेले होते हैं, ससुराल में होता है, तो भैया साड़ी पहनने के बाद भी आपको काम करना ही पड़ेगा। अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आजकल जब से मैं दिल्ली से आई हूँ ना, मैं दादी वाली फीलिंग मेरे अंदर तक बहुत अंदर तक घुस चुकी थी, वो निकल ही नहीं रही। तो मैंने कहा चलो भाई आज पुरानी प्रतिमा लौटती है, अपने पुराने गेटअप में थोड़ा सा तैयार हो जाती है। आज मैंने मतलब फाउंडेशन तो मैं नहीं लगाती, सिर्फ मैंने चेहरे पर लगाया एलोवेरा जेल, गुलाब जल, लिपस्टिक, बिंदी, आईलाइनर, काजल, सिंदूर और चूड़ी पहन ली है, साड़ी पहन ली। तो बस ये हुआ हमारा मेकअप। ये रात को मैंने भिगो दिया था दूध इसमें, और क्या कहते हैं चिया सीड, ओट्स, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब भिगो दिया था। ऊपर से सुबह मैंने एक सेब कट करके डाला है। आजकल सेब के छिलके थोड़े से कड़वे नहीं आ रहे, तो खाने में स्वादिष्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का नाश्ता, और इसको खा लो ना तो भाई साहब भूख नहीं लगती आपको, इतना ज़्यादा आपका पेट भर जाता है ना कि आपको 2 रोटी या फिर 1 रोटी ये दोपहर को खाया जाएगा, इससे ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। ये खाने के बाद ना ऐसे लगता है आत्मा तृप्त हो जाती है। बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, खाने में एकदम से बढ़िया सा आसान होता है। आपका बना बनाया नाश्ता तैयार, आपके पास टाइम नहीं है, आप फटाफट से ये वाला नाश्ता बना लो। उसके बाद ये खाने पीने के बाद मैंने कहा चलो भाई आज आपको बालों को दिखाते हैं। अभी मैंने मार्च में बाल कट करवाया था, होली पे बाल कट करवाया था। उसके बाद पूरे मई 24 मई से पूरे जून भर मैंने कोई बालों की केयर नहीं करी थी। लेकिन देखिए बाल कितने ज़्यादा घने हैं। अभी 1 महीना पूरा जुलाई मैंने बालों की केयर की है अच्छे से। बाल कितने ज़्यादा शाइनी सिल्की हो गए। कलर भी मैंने काफ़ी दिन से नहीं किया था, मन ही नहीं हो रहा था, ऐसे चलो रहने देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना सफ़ेद बाल हैं तो बस इनको सफ़ेद ही रहने देते हैं, लेकिन आज मैंने कलर किया है। कलर करने के बाद चेहरे पर भी एक नया लुक आ जाता है, मतलब ऐसे लगता है ना कि अलग टाइप का है। बाल देखिए कितने ज़्यादा शाइनी है, कितने ज़्यादा नए बाल निकल रहे हैं। छोटे छोटे बाल आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, इससे आपको पता चलेगा कि कितने सारे नए बाल निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं कर रही हूँ। जब मैंने बाल कट करवाए थे ना तो खूब सारा आंवला मैं लगाती थी, हरा वाला आंवला। जब मैं मार्च में आंवले आते थे। उसके बाद मैं अभी जो है क्या कहते हैं मेथी दाना का पानी पी रही हूँ। अंदर से मेथी दाना का पानी लगाती भी हूँ, मेथी दाना का पैक भी लगा लेती हूँ। और मैंने रोज़मेरी मतलब मंगाया है, वो भी एक बार बना के पूरा 1 हफ्ते तक लगाया था। और उसके साथ साथ मैं खाने में अपना ये जो डाइट करती हूँ, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कस के डाइट तो नहीं करती हूँ, मतलब अच्छी वाली, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करती हूँ।
खाना खाने से पहले मुझे ज़ोर की प्यास लगी थी। मैंने बहुत सारा काम किया, मैं थक चुकी थी, एकदम से थक चुकी थी। सबसे पहले मुझे प्यास लगी थी। खाना खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी सकते हो। खाना खाने के बीच में आप पानी ना पियो। खाना खाने के 1 घंटा बाद आप पानी पियो तो ज़्यादा ठीक है। तो ये दोपहर का लंच किया है। उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई। पद्देव जी क्या कहते हैं आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो भाई वॉक पे ही आते हैं, वॉक करके आते हैं। मौसम भी आजकल बारिश वाला हुआ रहता है, वॉक करके समय से चले आओ तो अच्छी बात होती है। तो मैंने कहा चलो वॉक पे करते हैं। साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते क्योंकि पैर में होते हैं स्लीपर। चप्पल पहन के, साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता, जैसे 5-6 किलोमीटर। अगर हम सूट पहन के, जूता पहन के चले ना तो 6 किलोमीटर क्या 10-15 किलोमीटर भी चल लेते हैं अच्छे से, हमें दर्द नहीं होता। लेकिन साड़ी पहन के थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, भर भर के आप लोग मतलब कमेंट कीजिएगा। आज मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट की बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखिए मैं बात ही कर रही थी कि बारिश की, और बारिश शुरू भी होगी। मौसम कितना ज़्यादा सुहावना है, ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे घने घने जंगल बीच में, ऐसे इतना सुंदर लगता है ना जब हम टहलने जाते हैं कि मन ही नहीं होता। बारिश शुरू हो गई थी झिपिर झिपिर। उसके बाद हम लोग बैठे भी नहीं, घर चले आए। मैंने कहा चलो भाई भीगने से अच्छा है कि घर चले जाते हैं। घर आकर के चाय बनाई बिटिया, मस्त चाय पी, पानी पी। उसके बाद रात में डिनर मैंने कुछ भी नहीं किया, दोपहर का ही डिनर किया था क्योंकि लौट के आए तो हम 7 बज चुके थे। 7 बजे फिर मैंने डिनर नहीं किया। उसके बाद आम रखा हुआ था, मैंने आम का पल्प निकाला, मतलब आम पना निकाला। उसके बाद बच्चों को रोटी दी। यहाँ पे गौरी के लिए मैंने लगा दिया है। गोलू खा चुके हैं कब का, तुरंत ही खा लेते हैं, उनके पापा भी नहीं खाए हैं। गौरी को मैंने आम रोटी दे दिया है। उसके बाद ये मेरा रोज़ का काम होता है, चिया सीड भिगोना, मेथी दाना भिगोना, जो कि मैं अपने लिए बनाती हूँ। बेटा हमारा सब्जा सीड है, ये शायद हाँ सब्जा सीड है, हाँ इसको सब्जा सीड बोलते हैं। चिया सीड गोल गोल का होता है। सब्जा सीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, थोड़ा सा लंबा लंबा होता है। चिया सीड जो होता है ना वो थोड़ा सा गोल गोल होता है। तो बस ये रोज़ का काम होता है। इसको मैंने भिगो दिया है सुबह पीने के लिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।